हेलो बच्चों, मैं फंडामेंटल वेक्टर्स के चौथे क्लास के साथ फिर आप लोगों के सामने हूँ। मेरी पिछली क्लास एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बीच में ही मुझे ख़त्म करनी पड़ी। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही थी, इसलिए मुझे वीडियो बीच में शॉर्टेज करना पड़ा। सेम डे में मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जहाँ से मैंने छोड़ दिया था आपको उसे कम से कम कंप्लीट कर पाऊँ। अगर इस वेक्टर में मुझे टाइम अलाउ करेगा तो वेक्टर ऑफ टू एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, इन तीनों को मैं आपके साथ लेकर के आगे चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो मैं पहले लिख देता हूँ। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले मैंने बताया आप लोगों को पिछले क्लासेस में, जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप मेरा तीसरा जो वीडियो है वेक्टर पर वो देख लीजिएगा कि दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे डिसाइड करेंगे। वही मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप तो आइदर पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग बनाइए या इधर पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग बनाइए, और उसके बाद आप दोनों के बीच का एंगल, जो भी छोटा एंगल हो दोनों के बीच में, उसे आप लेकर के मानिए कि वो उसका एंगल बिटवीन द वेक्टर है। चलिए टाइम ना गवाते हुए मान लीजिए एक वेक्टर है आपका, एक वेक्टर है आपका ए, माना एक वेक्टर है आपका ए। दूसरा जो वेक्टर है वो आपका बी है, दूसरा जो वेक्टर है वो आपका बी है, और ए और बी के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन द जो वेक्टर है, उसे मैंने माना थीटा डिग्री एंगल है। उसे मैंने क्या माना? थीटा। मैं इसलिए इसे थीटा कह रहा हूं कि अगर आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी देखना हो तो इस पूरे ए वेक्टर को उठा करके आप यहां इमेजिन कीजिए विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपको दिखेगा ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया? डाइवर्जिंग हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया? डाइवर्जिंग पॉइंट हो गया, और डाइवर्जिंग पॉइंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इसका मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बीच के एंगल में के बीच में कितना एंगल है? थीटा है। तो अब हम सम देखते हैं, इसको और इसे जोड़ना है, तो ये जो तीसरा वेक्टर होगा जो इसका सम होगा वो क्या होगा? ये वेक्टर होगा सी वेक्टर। माना ये सी वेक्टर है, तो ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। डायग्राम में आप इसे देख पा रहे हैं। सी वेक्टर जो है वो दोनों का सम है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड इतना और इसका मैग्नीट्यूड इतना, इन दोनों को जोड़ना है। अगर जैसे ही मैंने लिखा सी वेक्टर, तो अब मेरा जो मेन फोकस होगा, जो मेन अल्टीमेट गोल होगा वो ये होगा कि इस वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड निकालना और इस वेक्टर सी का डायरेक्शन निकालना। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए आपको इतनी लेंथ चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए आपको इतनी लेंथ जाननी पड़ेगी कि ये इतना लेंथ है क्या जिसे हम बोल पाएँ कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी है। और इसका डायरेक्शन जानने के लिए, जैसे मैं कहूँ कि ए किधर डायरेक्टेड है, तो अलोंग दिस एक्सिस। अगर आप इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं तो आप कहेंगे वेक्टर ए किधर एक्स ओरिएंटेड है? एक्स एक्सिस की तरफ। वेक्टर बी किधर ओरिएंटेड है? मेकिंग एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा डिग्री के साथ, और इसका मॉडुलस कितना है? इतना है। इसका मॉडुलस इतना अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर कंप्लीट। इसका मॉडुलस इतना अलोंग थीटा एंगल, इसका डायरेक्शन कंप्लीट। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कंप्लीट। अब रही गई बात इसके बारे में, तो इसका जो लेंथ है वो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी, और ये एक्स एक्सिस का जो कोई एंगल बनाता है, सपोज दैट अल्फा एंगल बना रहा है, वही अल्फा एंगल इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। तो मेरा एक काम होगा इसके मैग्नीट्यूड को निकालना, और दूसरा काम होगा इसके एंगल को निकालना। ठीक है, दूसरा काम होगा इसके एंगल को निकालना। ठीक है, चलिए मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालिएगा? मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालिएगा? ध्यान दीजिए, अगर आप इसे ए पॉइंट मानते हैं, इसे बी पॉइंट मानते हैं, और इसे सी पॉइंट मानते हैं, ए बी सी, मैंने एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ए बी सी माना। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? हमको अगर ये निकालना है सी का, ये मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल का हम एक फॉर्मेशन करेंगे ताकि उस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस क्या? लंब का स्क्वायर।
ठीक है, ये लगा सकें, यही काम हम करने वाले हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा इस फिगर से आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, सी से अगर कोई परपेंडिकुलर हम यहाँ गिरा दें, सी से अगर कोई परपेंडिकुलर हम गिरा देते हैं और मान लेते हैं उस पॉइंट को डी, सी से कोई परपेंडिकुलर गिराया इस एक्सिस के ऊपर जिसको मैंने माना डी। अब देखिए अगर हम बात करें इस ट्रायंगल के ए सी डी, तो आपको दिख रहा होगा ए सी डी का जो एक ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट डी, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट डी, राइट। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल बना वो क्या बना, इस तरह का ट्रायंगल बना आपका, जो कि डी पर आपका क्या बनाया 90 डिग्री, डी पर क्या बनाया 90 डिग्री। ओके, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं ट्रायंगल ए सी डी में, तो आपको लेंथ सी डी चाहिए और लेंथ बी डी चाहिए। अगर ये लेंथ मिल जाता है, ये लेंथ मिल जाता है, तो हम इसके लेंथ में, इसका लेंथ कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और अगर ये निकाल लेते हैं और ये निकाल लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। मेरे पास लंब भी रहेगा और मेरे पास आधार भी रहेगा। लंब और आधार के सहयोग से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, पुटअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लिया आपको इस एंगल के बारे में बी डी आपको पता नहीं है, सी डी पता नहीं है, तो एक काम आप तो जरूर कर सकते हैं, वो क्या है, आप देखिए लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, बी सी डी। अगर ए सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बी सी डी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, इसमें क्या देख सकते हैं आप, इसमें आप ध्यान दीजिए, ये एंगल अगर थीटा डिग्री है, ये एंगल थीटा डिग्री है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बोलिए आप ही, इसमें कॉस थीटा बी डी हो गया बेस, सी डी हो गया आपका परपेंडिकुलर और बी सी हो गया आपको हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है बी डी, हाइपोटेनस क्या है बी सी। तो आपको लिखना होगा बी डी बाय बी सी, बी डी बाय बी सी है, और बी डी ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और बी सी क्या हो जाएगा, ये जो बी सी है वो क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी लिख सकते हैं, इसको सिंपली आप स्मॉल बी लिख सकते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस थीटा बी से मल्टीप्लाइड होगा और बी डी इसके नीचे के 1 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप जानते हैं कॉस थीटा को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, बी डी को 1 से कीजिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा बी डी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, स्मॉल बी कॉस थीटा, स्मॉल बी कॉस थीटा। हाँ कि ना, जोर से बोलिए हाँ कि ना, एकदम सही। इसको आप कोई इक्वेशन का नाम दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली साइन थीटा इसी में लिखिए, इसी ट्रायंगल में आप साइन थीटा लिखिए, क्या लिखिएगा, साइन थीटा में लंब सी डी बटा कर्ण बी सी, लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसमें क्या लिखिएगा सी डी बाय क्या लिखिएगा फिर बी सी, सी डी बाय बी सी। सी डी को जो कहते हैं रहने दीजिए, आपको पता नहीं है सी डी क्या होगा, सी डी ऐसे रहेगा, और बी सी क्या हो जाएगा, अगेन बी सी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, अगेन बी सी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी हो जाएगा। तो आप सिंपली यहां पर बी लिखिए। सिमिलर वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा बी से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 1 सी डी से मल्टीप्लाइड होगा, इसलिए सी डी बराबर क्या हो गया बी इंटू साइन थीटा हो गया, बी इंटू साइन थीटा हो गया, बी इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास बी डी है और सी डी है, बी डी है और सी डी है, ध्यान दीजिए। अब मैं इधर आ रहा हूं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं आगे बढ़ने के लिए, इधर आइए। अगर मैं ए डी लिखना चाहूं, ए डी अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या क्या लिख सकता हूं, ए डी बराबर लिख सकता हूं ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ए बी बराबर ए बी प्लस बी डी। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इतना है, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए यानी स्मॉल ए, प्लस बी डी क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा फ्रॉम 1,
बी कॉस थीटा। आपका एडी निकल गया। अब कहानी रही किसकी, सीडी की। सीडी क्या है, यहां आप निकाल चुके हैं, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा आप निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब लौट के आइए, जैसे हमने यहां कहा इन राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी, राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी में हमने यहां बीडी और सीडी निकाली, उसके बाद एडी यहां लिखा। ठीक है, सीडी तो आपका निकला हुआ ही है। अब चले जाइए सिमिलर वे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एसीडी, एसीडी। इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एसीडी में क्या है, बोलिए क्या है एसीडी में, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगा सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल ACD में AC हो गया आपको हाइपोटेनस, AD आप बेस बोलिए और CD को आप परपेंडिकुलर बोलिए। तो आप लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पुटिंग ऑल द वैल्यू, पुटिंग ऑल द वैल्यू, पुटिंग, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, मैं थोड़ा इधर से मिटा देता हूं, उसके बाद लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए इस साइड में आकर के दोबारा आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या क्या लिखेंगे, AD, AD कितना है, इतना है, AD कितना है, इतना है, A प्लस बी कॉस थीटा है, क्या लिखें, A प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। एक टर्म आपने लिख दिया, यहां से AD उठाकर इसमें डाला, प्लस का साइन डालेंगे और CD का स्क्वायर लिखेंगे। CD कितना है, बी साइन थीटा, CD कितना है, बी साइन थीटा, CD है बी साइन थीटा का स्क्वायर। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए इसी टर्म को आगे बढ़ाते हैं, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए, A प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, A प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, क्या क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB यानी 2 इंटू AB कॉस थीटा। इस टर्म का एक्सपेंशन इतना हुआ, इस टर्म को मैंने एक्सपेंड किया है, जस्ट प्लस का साइन लिख रहा हूं, इसको अगर तोड़िए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़िए, ए स्क्वायर जो का त्यों रहने दीजिए, ये स्क्वायर जो का त्यों रहने दीजिए, इस टर्म और इस टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन निकालिए, बी स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया, बी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों टर्म हो गया, अब प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। आगे बढ़िए स्टेप, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप 10th 9th में भी ये पढ़ते हुए आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया टर्म 1, अगर ये हो गया तो बी स्क्वायर बचा प्लस 2AB कॉस थीटा एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, तो देखिए, और AC है क्या आपका, यही तो वेक्टर C का मैग्नीट्यूड है, AC क्या है, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड है, तो आप इस AC को लिख सकते हैं C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। यानी अगर C आपको लिखना पड़े तो आप क्या लिखिएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा।
ये जो चीज निकला आपके पास, ये जो टर्म आपके पास निकल करके आया, सेकेंड इक्वेशन जो निकल करके आपके पास आया, ये है क्या? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है, राइट। एक वेक्टर की एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, दो, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। इस वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड आप ये फॉर्मुलेशन निकाल दी, अब बच गया डायरेक्शन, अब बच गया डायरेक्शन। तो अगेन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, अगेन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, अगेन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किसके? सी के वेक्टर के लिए। सी के वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? सी के वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये अल्फा एंगल निकालना पड़ेगा। वेक्टर सी के डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एंगल अल्फा निकालना पड़ेगा। एंगल अल्फा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इन ट्राइंगल ACD, ACD के ट्राइंगल में आप क्या लिख सकते हैं? ACD के ट्राइंगल में आप क्या लिख सकते हैं? ACD के ट्राइंगल में आप यहां क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी CD बाय AD, CD बाय AD, CD बाय AD। ठीक है, अब रखिए, सबका वैल्यू रखिए। CD आपने कितनी निकाली? CD आपने कितनी निकाली थी? B sin थीटा, तो ऊपर में आप लिखेंगे B sin थीटा बाय AD आपने कितनी निकाली? AD कितना निकाला था आपने? ये निकाला था आपने, तो ये रख दिए वैल्यू A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, A प्लस बी कॉस थीटा। इसको एक इक्वेशन का नाम दे दीजिए, आप इसको इक्वेशन थर्ड बोल दीजिए, इक्वेशन आप इसको थर्ड बोल दीजिए, इक्वेशन आप इसको थर्ड बोल दीजिए। अब देखिए, इस वेक्टर सी के लिए आपको दोनों चीजें मिल गई, मैग्नीट्यूड भी मिल गई इक्वेशन 2 से, और डायरेक्शन मिल गई इक्वेशन 3 से। इस तरह से आप दिखा पाएंगे कि जो सी वेक्टर है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर A प्लस बी है, उसका मैग्नीट्यूड है √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, उसका डायरेक्शन है tan अल्फा इक्वल्स B sin थीटा बाय A प्लस बी कॉस थीटा। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो मैं इसे इरेज करके इसके रिलेशन को, अब तक जो जियोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री में आप एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, और वो फॉर्मूला था क्या, वो मैं थोड़ा देर में आपको आगे बढ़कर, पहले ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं उस पर आता हूँ। ओके, चलिए आइए, इसका रिलेशन, ये फिगर नहीं मैं ड्रॉ हटा रहा हूँ, ये सिर्फ ये सारा जो डिटेल्स है उसे मैं मिटा रहा हूँ, फिगर को मैं रहने देता हूँ, ताकि इस रिजल्ट को मैं वापस बैक टू ट्रिगोनोमेट्री के एक फॉर्मूले तक ले जाता हूँ। ठीक, जो आपने 10th लेवल में पढ़ी है वो फॉर्मूले, मैं उसे यहाँ पर से फिर से रिपीट करूँगा। अब आपको दिखाऊंगा कि कुछ नया चीज़ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला आपका सी आया, वो आया कहाँ से है, मैं इसे हटा देता हूँ उसके ऊपर से समझाने के लिए। वहाँ तक तो आप देख चुके होंगे, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूँ, यानी इस तरह से पर मैं स्क्वायर चढ़ा देता हूँ, और ये जो आपका इक्वालिटी का साइन था, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये 2AB कॉस थीटा है। ध्यान दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री में एक, अगर कोई एक ट्रायंगल है ट्रिगोनोमेट्री में, मैं ट्रिगोनोमेट्री की तरफ आ रहा हूँ, जो आपने 10th में पढ़ा था, एक ट्रिगोनोमेट्री की तरफ आ रहा हूँ जिसमें ट्रायंगल A है, B है और C है, एक ट्रायंगल ABC है। अब सोच के देखिए, अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूंगा, अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूंगा, A के सामने जो है इसको आप A भुजा बोलते हैं, B के सामने स्मॉल b बोलते हैं, C के सामने स्मॉल c बोलते हैं। यही करते थे आप ट्रिगोनोमेट्री में, 10th लेवल में, 11th लेवल में भी आप यही करते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसके वर्टेक्स को, वर्टिसेस को आप कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और उनकी भुजाओं को, उसकी साइड्स को स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से डिनोट करते हैं। अगर आपको याद हो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, तो आप देखिए ये रहता है cos b बराबर क्या रहता है, A² प्लस B² माइनस, सॉरी, A² प्लस C² माइनस B² बाय 2AB। ये फॉर्मूला आप पढ़ते आए हैं, ये फॉर्मूला आप
निचले क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। इसको आप रीअरेंज कीजिए, इसको अगर आप रीअरेंज कीजिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मूला बना किस तरह से रीअरेंज हो जाता है। बी स्क्वायर इक्वल टू बदल जाता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 2ac, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए, 2ac कॉस क्या b। अब देखिए सिमिलरिटी में कहां बताने चाहता हूं, सारी चीजें सेम है, बदलाव कहां पर है वो ध्यान दीजिए, बदलाव कहां पर है वो ध्यान दीजिए। ये जो आप सी निकाले हैं उसमें यहां पर प्लस साइन है, लेकिन ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्री में जो साइन है यहां पर वो माइनस है। वो क्या है? माइनस है। फर्क कहां पर है वो ध्यान दीजिए। आप जो हमेशा बोलते रहते हैं ये मैग्नीट्यूड ट्रायंगल लॉ, ये करते हैं वो करते हैं, वो कुछ नहीं है, प्रीवियस ट्रिगोनोमेट्री का ही एक स्वरूप है। सिर्फ एंगल के बदलाव के कारण एक नया इक्वेशन पर इतनी सारे जो है डिस्कशन होते रहता है, लेकिन अदरवाइज कुछ है नहीं। देखिए जब यहां आपने एंगल लिया, जब यहां पर आपने एंगल लिया तो आप डेरिवेशन में ध्यान दीजिए, जो एंगल आपने थीटा लिया था इस डेरिवेशन में, वो एंगल बने हुए ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल था। जो थीटा आपने यहां लिया वो बने हुए ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल था। लेकिन इस फॉर्मूले में, ट्रिगोनोमेट्री के इस फॉर्मूले में जो एंगल है ए बी सी का, जो एंगल है ट्रायंगल ए बी सी का, उसका जो ये एंगल बी है वो इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है। मेरी बात समझे? आप जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते रहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, तो वो जो एंगल होता है वो प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल होता है इसलिए यहां पर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और जब ये इंटीरियर एंगल होता है तो माइनस होता है। जब इंटीरियर एंगल होता है तो माइनस होता है। देखिए ओरिजिनल इक्वेशन यही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनसाइड का एंगल ना लेकर जब आउटसाइड का एंगल लिया जाता है, जब आउटसाइड का एंगल लिया जाता है, जैसे मान लीजिए इसको आप बढ़ाइए, इसको आप इधर बढ़ाइए, और जब इसका ये एंगल के बारे में आप सोचिएगा, तो अगर ये बी एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस बी होगा या नहीं होगा? ये एंगल बी, तो इस स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल, तो इधर पाई माइनस बी हो जाता है। तो इस इक्वेशन में अगर आप बाहर का एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए 2ac, तो क्या लिखिएगा? कॉस पाई माइनस बी लिखिएगा ना, कॉस पाई माइनस बी लिखिएगा। और कॉस पाई माइनस बी बराबर क्या होता है? माइनस साइन माइनस कॉस बी होता है। कॉस पाई माइनस बी बराबर माइनस कॉस बी। तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू माइनस कॉस बी हो जाएगा। टूटने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस कॉस बी हो जाएगा। और यही जो आपका मैं यहां पर लिख रहा हूं, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस बी। देखिए दोनों एंगल में दोनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है। आपको तब सी स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो एंगल, जो इक्वेशन है वो आपको दोनों में सिमिलरिटी लगती होगी। और सिमिलरिटी का सिर्फ यही रीजन है कि जब आप यहां थीटा लेते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा इक्वेशन का जो ये थीटा है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर है, एंगल बिटवीन द वेक्टर है। इसमें कभी कंफ्यूज मत रहिएगा। जो आप मैग्नीट्यूड निकालते समय एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने में जो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा के बारे में हमेशा आपके दिमाग में ये रटा हुआ होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए कि वो जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, नॉट इनसाइड एंगल है, नॉट द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल है। ठीक है, ये दोनों यही एक छोटे से डिफरेंस के कारण ट्रिगोनोमेट्री का ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्री का ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ इसी डिफरेंसेस के कारण। ठीक है, तो आपने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकाला, वेक्टर एडिशन, टू वेक्टर का एडिशन कंप्लीट। यहां मैं इसे डिलीट करके अब आपको सबस्ट्रैक्शन दिखाता हूं, सबस्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सबस्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर दिखाता हूं। चलिए सबस्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की तरफ चलते हैं। सबस्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की तरफ चलते हैं।
सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो एडिशन की जगह पर क्या कर दें, अब हम सब्सट्रैक्शन कर दें ना, सब्सट्रैक्शन कर दें। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए अभी अभी तुरंत मैंने क्या किया था, एक वेक्टर ए ड्रॉ किया। पिछला याद रखिए क्लास, पिछला जस्ट टॉपिक जो था वो याद कीजिए, ये क्या था, और इसको मैंने कहा था सी वेक्टर। मैंने इसे क्या कहा, सी वेक्टर ए प्लस बी कहा, सी वेक्टर कहा, ए प्लस बी कहा। इसे मैंने कहा था अभी थीटा, और इसे मैंने कहा अल्फा। सी का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल के दिखाया, एंगल अल्फा कैसे निकाला वो मैंने आपको दिखाया। ये था आपका यहां पर सी इक्वल्स ए प्लस बी, सी इक्वल्स ए प्लस बी। अब देखिए अगर आपको निकालना, अगर मैं इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, बी को मैं अगर ऐसे लिख दूं, बी अगर उस साइड में बी तो इस साइड में क्या माइनस बी, उस साइड में बी तो इस साइड क्या माइनस बी। अगर किसी वेक्टर को एकदम जस्ट अपोजिट में उलट दीजिएगा, अगर कोई वेक्टर इस तरह से है उसको टर्न करके अगर आप इस तरफ लिखिएगा तो उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो बी इस साइड था, इधर रिवर्स किया, आपका क्या बन जाएगा माइनस बी। अब देखिए ए ऐसे गया, बी ऐसे आया, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट क्या है, सी इधर है, ये कोई डी है मान लीजिए, सी तो उधर है, तो डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर। तो जो सब्सट्रैक्शन का जो एडिशन का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में एक सिर्फ एक माइनस का अंतर पड़ेगा, और इस बार इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी डी का जो मैग्नीट्यूड होगा, डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, फिर अगेन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस जगह पर प्लस था तो इस जगह बार क्या हो जाएगा, 2ab cos थीटा हो जाएगा, 2ab cos थीटा होगा। तो बस b के डायरेक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, और प्रीवियस में मैंने c इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, और इस बार रिवर्स करने के बाद जो रिजल्टेंट आया वेक्टर d, उसको मैंने लिखा वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्योंकि मैंने b के ओरिजिनल डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और उसके बाद ये बना। और बस फॉर्मूले में अंतर ये रहा कि पहले थीटा था, अब क्या हो जाएगा, दोनों बीच के एंगल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो गया पाई माइनस थीटा। ए इधर है, बी इधर है, यहाँ पर अगर डाइवर्जिंग पॉइंट आप बनाइएगा तो एक उठा के इधर कीजिएगा, तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के एंगल में जो बीच में जो एंगल दिखाई देगा वो होगा पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा प्रीवियस वाले मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में रखिएगा, तो ये जो साइन है प्लस का जो पहले आया था वो रिवर्स होकर क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही था आज के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज दो क्लास हो चुकी है, थोड़ा ज़्यादा बर्डन आप पर भी रहा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए ताकि मैं आप लोगों के साथ में बने रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।